Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स की श्रृंखला में आज पार्ट 4 प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय राजनीतिक पर चर्चा के क्रम में भाग 4 आज प्रस्तुत कर रहे हैं। 4 में जो कंसंट्रेशन का बिंदु होगा, जो इस पर हम जो फोकस करेंगे, वह फोकस करेंगे थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तीसरे मोर्चे की राजनीतिक, भारत में तीसरे मोर्चे की राजनीतिक का क्या स्थिति है और क्या इसकी महत्ता है, इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। और भारत की राजनीतिक जब अध्ययन कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स को भी समझना होगा। वैसे पॉलिटिक्स के संबंध में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ पावर, लेकिन यह बात सही नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली ए गेम ऑफ पावर, not only a game of political power. Politics is not only a game of economic power. Politics is not only a game of social power. Politics केवल अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता के लिए नहीं है, आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए नहीं है, सामाजिक प्रभुसत्ता के लिए नहीं है, बल्कि राजनीतिक जो है एक बहुत सकारात्मक सोच है। राजनीतिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जो है, कहा जाए कि राजनीतिक मतदाताओं और प्रतिनिधियों का, मतदाता और प्रतिनिधियों के लिए, मतदाता और प्रतिनिधियों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऐसा अधिकार और कर्तव्य है जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था चलती है। इसलिए राजनीति को कोई युद्ध नहीं समझना चाहिए, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं समझना चाहिए, कोई संघर्ष नहीं समझना चाहिए, कोई किसी से विरोधाभास नहीं समझना चाहिए, बल्कि राजनीतिक जन जागरण का एक पर्व है, जन जागरण का एक तीर्थ है। यह भले है कि यह कोलाहलपूर्ण वातावरण में राजनीतिक गतिविधि होती है, लेकिन राजनीतिक बहुत ही पवित्र चीज़ है। राजनीतिक कोई पानीपत नहीं है, राजनीतिक कोई कुरुक्षेत्र नहीं है, राजनीतिक प्रयाग है, त्रिवेणी है, संगम है, राजनीतिक कुंभ है, राजनीतिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए राजनीतिक में हम जो है, राजनीतिक में हम सारी बात को ध्यान में रख करके थर्ड फ्रंट की व्यवस्था को अध्ययन करेंगे। थर्ड फ्रंट जो है भारत की राजनीतिक में 1889 से 1889 से प्रारंभ हुआ, जिसमें थर्ड फ्रंट जो है, थर्ड फ्रंट का सामान्यतः अर्थ नन बीजेपी और नन कांग्रेस फ्रंट है। छोटे छोटे पार्टी का, दलों का एक ऐसा समूह है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मुक्त होकर एक तीसरा मोर्चा का गठन की बात राजनीतिक में होती है। इसलिए राजनीतिक जो है, थर्ड फ्रंट की राजनीतिक जो है, कहा जाए कि सत्तारूढ़ दल, यानी थर्ड फ्रंट के जो नेताओं का सोच है, उनका जो फिलॉसफी है, उनका जो आइडियोलॉजी है कि जनता के सामने हम तीसरा विकल्प रखते हैं, जनता हमको तीसरा विकल्प के रूप में स्वीकार करे। क्योंकि सत्तारूढ़ दल है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि एक पार्टी के नेतृत्व में एक एलायंस की सरकार है। प्रतिपक्ष के जो दल है, किसी एक पार्टी प्रतिपक्षी दल नहीं है, बल्कि प्रतिपक्ष के नेतृत्व में छोटे छोटे पार्टियों का संगठित ही प्रतिपक्ष दल की भूमिका निभा रहे हैं, विरोधी दल की भूमिका निभा रहे हैं। अतः सत्तारूढ़ दल भी एक तरह के कॉलिएशन है और विरोधी दल भी एक तरह के कॉलिएशन है। यह जो है कॉलिएशन के नाम पर कठोर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हम जनता के सामने तीसरा विकल्प, जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, मिल करके रख रहे हैं कि इन दोनों को रिजेक्ट करके हमें स्वीकार करें। इनका दूसरा जो फिलॉसफी है, इनका जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, वह है कि सत्तारूढ़ दल जो है 35-40% वोट ला करके सत्तासीन है, और विरोधी दल जो है 25-30% ला करके विरोधी दल की भूमिका निभा रहे हैं। अर्थात 60% वोट में दोनों दल बटे हुए हैं। 35-40% वोट जो बिखरा हुआ है, जिसका सही प्रतिनिधित्व संसद में नहीं जा रहा है, सदन में नहीं जा रहा है। इसलिए वह 35-40% जो छोटे छोटे पार्टी जो बिखरे हुए हैं, उनको संगठित कर एक अम्ब्रेला के तहत, एक फ्रंट के रूप में, एक सामान्य कार्यक्रम, साझेदारी कार्यक्रम के तहत राष्ट्र के हित में
हम जो है तीसरा मोर्चा का गठन करते हैं और जनता के सामने एक विकल्प रखते हैं कि इस विकल्प को आप चुनें। अर्थात यह जो सत्तारूढ़ दल का सोच है और विरोधी दल दोनों आपस में मिल करके जनता को जो ऑप्शन लेस कर दिए हैं, या सत्ता में हम रहें या आप रहें, तीसरे को नहीं उभरने दें, यह जो सत्तारूढ़ और विरोधी दल की नीति है, इसके विरोध में थर्ड पार्टी के रूप में, थर्ड फ्रंट के रूप में हम जनता के सामने विकल्प रख रहे हैं। जनता हमको चुने, इन्हीं भावनाओं से वह संगठित होकर के वह जो है थर्ड फ्रंट का गठन करते हैं। प्रत्येक चुनाव के पूर्व ये लोग आपस में मिलकर के थर्ड फ्रंट का गठन करते हैं और जनता के सामने जाते हैं। जनता मतदाता के रूप में उस पर विचार करती है। अभी मान लेते हैं कि जनता उसके लिए बहुत उपयुक्त नहीं समझ रही है, इसलिए थर्ड फ्रंट को रिजेक्ट कर रही है। लेकिन जिस दिन थर्ड फ्रंट यह महसूस करेगी या आम मतदाता यह महसूस करेगा कि नहीं, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सही दिशा में कार्य नहीं कर रहा है, उस दिन थर्ड फ्रंट के रूप में वह जो है मतदाता अपना ऑप्शन चुनेगी और हो सकता है कि थर्ड फ्रंट को सत्ता से ला सके। इसलिए थर्ड फ्रंट का जो आइडियोलॉजी है, ये दोनों बातें हैं कि 35-40% जो बिखरा हुआ वोट है उसको इकट्ठा करें और जनता के सामने एक विकल्प के रूप में खुला रखें, ताकि जनता विकल्प विहीन नहीं हो जाए और विकल्प के रूप में हमें अपनाएं। और भारत की राजनीति में हर चुनाव के पूर्व यह जो है कहीं ना कहीं हर चुनाव में 89 के बाद एक थर्ड फ्रंट के रूप में उभरता है, मतदाता के सामने अपनी बात को रखता है, अपने फ्रंट और कार्यक्रम को ले जाता है। जनता जिस दिन उपयुक्त समझेगी इसको स्वीकार कर लेगी, अभी उपयुक्त नहीं समझ रही है, इसलिए परिणाम है कि थर्ड फ्रंट सत्ता में नहीं आ रही है। और थर्ड फ्रंट जो है कहीं ना कहीं एक जो है यह तय है कि इसका कोई कठोर सिद्धांत नहीं रहता है, यह बहुत फ्लेक्सिबल सिद्धांत है, या डिफरेंट लॉबी है, प्रेशर ग्रुप है, जो बिखरे हुए लोग हैं उनका संगठित रूप है। इसलिए इसमें संगठन करने में कुछ कठिनाई है, जनता को विवेकशील ढंग से विश्वास करने में भी कठिनाई है। दूसरी बात है कि थर्ड फ्रंट में कहीं ना कहीं पर्सनालिटी कल्ट भी है, कि थर्ड फ्रंट का नेता कौन होगा, इस व्यवस्था के तहत भी आपस में बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन जिस दिन जनता इसे उपयुक्त समझेगी उसके सामने एक विकल्प है और इस विकल्प के रूप में वह थर्ड फ्रंट को चुन सकती है। इसलिए भारत की राजनीति का जब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तब इसे थर्ड फ्रंट की भूमिका को समझना पड़ेगा। थर्ड फ्रंट का रूप अलग अलग चुनाव में अलग अलग नामकरण से आता है, कभी वह फेडरल फ्रंट हो जाता है, कभी नेशनल फ्रंट के रूप में, कभी यूनाइटेड फ्रंट के रूप में, कभी पॉपुलर फ्रंट के रूप में अपने अपने नामकरण करते हैं और संगठित होकर जनता के सामने पेश करते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ वह जो है भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर यह मेरा विश्लेषण यह थर्ड फ्रंट के संबंध में मेरी सोच है, जो अवधारणा है और जो वास्तविक स्थिति देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।